रामू अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर की गहराइयों की ओर निकल पड़ा, एक ऐसे जादुई बाजार की तलाश में जिसका नाम सिर्फ कहानियों में सुना गया था। पर कुछ दिन पहले ऐसा नहीं था। रामू एक साधारण किसान था। रामू की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। जब बादल आते तो उसके खेतों में हरियाली छा जाती, और जब आसमान सूना रहता तो उसके दिल में भी सूखा पड़ जाता। काका, इस साल तो एक बूंद बारिश भी नहीं हुई। सारा खेत सूख गया। बीज बोए थे पर अंकुर भी नहीं निकले। हाँ बेटा रामू, इस धरती ने जैसे सांस लेना ही छोड़ दिया हो। हम तो भगवान से रोज दुआ मांगते रहे पर बादल आए ही नहीं। अब बताओ काका, घर कैसे चलेगा? बच्चों के लिए अनाज नहीं, जानवरों के लिए चारा नहीं। लगता है इस बार गांव के बहुत से लोग शहर चले जाएंगे काम की तलाश में। हम किसान हैं बेटा, जमीन से ही जीते हैं। पर जब जमीन ही सूख जाए तो उम्मीद भी मुरझा जाती है। पता नहीं इस बार कैसे गुजारा होगा। इतना बोलकर रामू घर की तरफ चला जाता है। रामू घर पर अपनी पत्नी से बात करता है। सीमा, पता नहीं इस बार का समय कैसे गुजरेगा। बारिश न होने के कारण किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ, मुझे पता चला। सब दुखी हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। काम के लिए शहर जाऊं या कुछ और करूं। मुझे लगता है आपको एक बार उन साधु से मिलना चाहिए जिन्होंने हमें जादुई बाजार के बारे में बताया था। हाँ, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। मैं कल ही उनसे मिलता हूं, शायद कोई उपाय बता दें। अगले दिन सुबह सुबह रामू साधु बाबा से मिलने जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम बाबा जी, मैं रामू हूं, गांव से आया हूं। आशीर्वाद बेटा। क्या बात है, इतनी सुबह जंगल में कैसे आना हुआ? बाबा जी, इस साल बारिश ही नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, घर में अनाज तक नहीं बचा। अब समझ नहीं आता कि परिवार कैसे चलेगा। जब धरती सूखती है तो इंसान का धैर्य परखा जाता है बेटा। तुम हिम्मत मत हारो। तो बाबा जी, मैं क्या करूं? कोई रास्ता बताइए। हाँ, एक तरीका है। तुम्हें जाना होगा जादुई बाजार में, लेकिन ये जंगल वाला जादुई बाजार नहीं है। तो फिर कौन सा जादुई बाजार साधु बाबा? वो जादुई बाजार जो समुद्र के पार है। वहां तुम अपने गांव की मिट्टी लेकर जाना और बदले में पानी लेकर आना। जैसे ही तुम वो पानी लेकर आओगे, तुम्हारे गांव में बारिश हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। रामू ने साधु बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन रामू गांव की मिट्टी लेकर और अपनी पत्नी से अलविदा कहकर समुद्र की तरफ बढ़ता है। रामू अपनी छोटी नाव लेकर शांत समुद्र में जादुई बाजार की खोज में निकल जाता है। रास्ते में तेज बारिश होने लगती है, पर रामू बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते रामू एक जादुई मछली से जादुई बाजार का रास्ता पूछता है। ऐ जादुई मछली, क्या तुम मुझे जादुई बाजार का रास्ता बता सकती हो? हाँ, मुझे रास्ता पता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए और किसने तुम्हें भेजा है? मैं रामू हूँ, मुझे साधु महाराज ने भेजा है। तो ठीक है, यहाँ से थोड़ी ही दूर समुंदर के किनारे के पास ही वो बाजार है। धन्यवाद जादुई मछली। जल्द ही रामू उस समुद्र के किनारे पहुंच जाता है जिसके बारे में जादुई मछली ने उसे बताया था। रामू जादुई बाजार के दरवाजे के पास पहुंचता है। अरे,
ये कैसा दरवाजा है? पता नहीं अंदर क्या होगा। रामू डरते डरते उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। ये कौन सी जगह है? क्या ये वही जादुई बाजार है जो साधु महाराज ने बताया था? रामू जादुई बाजार की एक दुकान में जाता है। तुम कौन हो बेटा और यहाँ कैसे आए? बाबा, मुझे साधु महाराज ने भेजा है। बोलो क्या बात है? बाबा, मेरे गांव में बारिश नहीं हुई और गांव में सूखा पड़ गया है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम कुछ लाए हो क्या? हाँ बाबा, मैं गांव की मिट्टी लाया हूँ। इस मिट्टी के बदले मैं तुम्हें जादुई पानी दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहली पहेली, जिसे सब पीते हैं पर वो कभी नहीं पीती, जिसमें जीवन है पर वो खुद जीवित नहीं होती। बता रामू, क्या है ये? बाबा, ये तो पानी है। सब पीते हैं मगर पानी खुद नहीं पीता। सही जवाब, पानी। अब तुम एक काम करो, जंगल में जाओ, वहां तुम्हें एक जादुई कुआं मिलेगा, उसमें से पानी निकाल कर लाओ। ठीक है बाबा, मैं पानी लेकर आता हूँ। रामू पानी लेने जंगल की ओर निकल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये जंगल तो बहुत सुनसान है। यहाँ पानी का कुआं कहाँ मिलेगा? चलो आगे जाकर देखता हूँ। रामू एक गुफा के सामने पहुंचता है और कहता है, ये कैसी गुफा है? अंदर जाकर देखता हूँ। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी कुआं दिखाई देता है। शायद यही वही कुआं है जिसके बारे में बाबा ने बताया था। रामू कुएं से पानी भरता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। बाबा, मैं पानी लेके आ गया। बहुत अच्छा बेटा, अब ये पानी लेकर तुम गांव जाओ और अपने खेत में डाल देना, बारिश हो जाएगी। पर बाबा, ये पानी लेकर मैं सीधा गांव जा सकता था। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम इसके लायक हो या नहीं। धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से मेरा गांव फिर से आबाद हो जाएगा। रामू अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। रामू अपनी नाव की ओर बढ़ता है और समुंदर के सफर पर निकल पड़ता है। रामू पानी लेकर गांव वापस आता है। वो सबसे पहले अपने घर जाता है जहां उसकी पत्नी उसकी राह देख रही होती है। दोनों खेत में पहुंचते हैं और रामू खेत में पानी डालने लगता है। पानी तो डाल दिया है मैंने, अब बारिश का इंतजार करना होगा। हाँ, बस जल्दी बारिश हो जाए। दोनों घर की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर अचानक बादल गरजने लगते हैं और थोड़ी देर बाद बारिश होने लग जाती है। रामू, बाबा का उपाय काम कर गया। हाँ, और हमारा गांव फिर से आबाद हो जाएगा।
कभी कभी सच्चे दिल से की गई कोशिश और विश्वास ही सबसे बड़ा जादू होता है। रामू ने न सिर्फ अपने खेतों में हरियाली लौटाई, बल्कि पूरे गांव में उम्मीद के फूल खिला दिए।